बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सारे बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतियाब होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम करता हूं। आप लाजमी तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो कि इंफॉर्मेशन से भरपूर होगी और जो सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपकी किताब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DAE फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल की, जो उसका पार्ट बी है, उसका चैप्टर नंबर 1 AC फंडामेंटल्स के टॉपिक जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के हम तज़किरा कर रहे थे और कम्प्लेक्स नंबर की मुख्तलिफ सूरतों के हवाले से भी हमने जिक्र किया। फिर उन सूरतों को आगे बयान किया, फिर उन सूरतों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया। तो उन सूरतों में हमने पहली सूरत जिसे रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म को हमने डिस्कस करके उसकी पोलर फॉर्म में तब्दील किया। यानी दो सूरतें हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये बयान किया था कि जो आपके कम्प्लेक्स नंबर हैं उसकी मुख्तलिफ सूरतों में से दो सूरतें आपके कोर्स में शामिल हैं, जिसमें पहली सूरत का हमने प्रूफ भी किया, उसकी एक मिसाल को भी हल किया। इसी तरह हम इसकी दूसरी सूरत जिसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं उसको भी हम बयान करेंगे और उसकी भी हम एक मिसाल की मदद से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पोलर फॉर्म के मतलब भी पता होना लाजमी है। पोलर फॉर्म जो कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी सूरत है। हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कम्प्लेक्स नंबरों की सूरतें। यानी जो दूसरी सूरत है उसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें किसी वेक्टर की अददी कीमत और ज़ावियाई कीमत हासिल होती है। यानी इसकी मैं डेफिनेशन आपको दोबारा से बताता जाता हूं कि पोलर फॉर्म एक कम्प्लेक्स नंबर की ऐसी सूरत है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स की, या आप कह सकते हैं किसी अदद की जो है वो वैल्यू और किसी ज़ाविया की वैल्यू हासिल होती है। तो इसको वेक्टर की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस वजह से इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि ये पोलर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें किसी वेक्टर की अददी कीमत और ज़ावियाई कीमत हासिल होती है, जिसको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बयान किया हुआ है। ये आपके सामने आर से मुराद है रेक्टेंगुलर अददी कीमत। ये कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5 या 10। और ये आगे लेस देन 5, आगे ग्रेटर देन, आगे आपका है ज़ाविया। वो कोई भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अददी कीमत भी हासिल हो गई और ज़ावियाई कीमत भी हासिल होगी जो कि डिग्रीज में होती है। तो पोलर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमें एक अददी कीमत वेक्टर की और ज़ावियाई कीमत वेक्टर की हासिल होती है। अब हम इनको वेक्टर की मदद से, इसी वेक्टर की मदद से हम फार्मूला भी देखेंगे और इन्हीं फार्मूला को आगे पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंतहाई आसान और सिंपल सा है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये वेक्टर जो है एक अददी कीमत रेक्टेंगुलर फॉर्म को ज़ाहिर कर रहा है, जिसको मैंने R से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो दूसरी ट्रायंगुलर है, ये जो आपकी ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल भी शो हो रहा है, ठीक है जी, और उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म भी शो हो रही है। यहाँ पर A से मुराद अददी, यानी जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से A से मुराद है आपका हकीकी नंबर और B से मुराद है गैर हकीकी नंबर। A पर मौजूद होता है cos थीटा और B पर मौजूद होता है sin थीटा, जिस तरह के हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इन फार्मूलों को हम आगे अप्लाई करेंगे। अब A प्लस आयोटा B ये कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि A प्लस आयोटा B कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इन दो अदाद के मजमूए को कहते हैं, जिनमें से एक हकीकी अदद है और एक गैर हकीकी है। यानी
हकीकी जो है उसमें तब्दीली नहीं होती जिस तरह के cos थीटा, और गैर हकीकी में तब्दीली वाक़ होती है जिसे हम कहते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर हम A और cos थीटा, B और साइन थीटा, इन त्रिकोणों की मदद से मैंने यहाँ पर एक वाज़िया तौर पर आपको बताया हुआ है। ये वो एक पोलर नंबर है, ये पोलर फॉर्म का ये एक कीमत लिखी है जिसको हम R लेस देन है थीटा से उस वैल्यूज में लिखा। फिर R जो है, R यहाँ पर A प्लस आयोटा B, यानी R की जगह पर A भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी, और आयोटा B की वैल्यू भी लिख सकते हैं। आगे आ गया है एंगल, एंगल की जगह पर आप लिख सकते हैं cos थीटा और साइन थीटा। अब ये फॉर्म को पहले आपने, ये जो पोलर फॉर्म है इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म की सूरत में लिखा, फिर A की जगह पे कीमत ऐड की ये वाली, यानी A की जगह पे R cos थीटा आ गया, R cos थीटा, और आयोटा B की जगह पर आपने ये कीमत पुट की, यानी A प्लस आयोटा B, जो कि ये आपकी फॉर्म जिसको मैं तस्करा कर चुका हूँ। A की जगह पे R cos थीटा यहाँ पर पुट किया, आयोटा B की जगह पे R sin थीटा यहाँ पर पुट किया। यानी ये स्टेप बाय स्टेप इसकी सॉल्यूशन का फार्मूला है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि R cos थीटा और R sin थीटा, आप यहाँ पर फोकस करें, गौर करें तो यहाँ पर R कॉमन है, तो क्या हम इसको कॉमन वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ पर R को कॉमन कर लेते हैं और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म से। यहाँ पर इस फॉर्म की शक्ल में हमने इसको लिख लिया है। अब ये जो फार्मूला है ये आगे अप्लाई किया जाएगा आपको मालूम करने के लिए, यानी एग्जाम्पल्स के तौर पर एक पोलर फॉर्म को तब्दील करने के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है जिसमें हम ये एक पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है, इसको तब्दील कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये मैंने तीर के निशान से आपको ज़ाहिर कर दिया है, पोलर फॉर्म को तब्दील कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है जी। अब हम इस फार्मूले को ज़हन में रखेंगे जो कि हमने यहाँ से प्रूव किया है। सबसे पहले मैं दोबारा से रिवाइज करता जाऊँ, आप A प्लस आयोटा B, यानी ये आ गई पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म की शक्ल में लिख लिया, A प्लस आयोटा B। अब A प्लस आयोटा B को हमने इस शक्ल में लिख लिया, यानी A बराबर है R cos थीटा के, A की जगह पे हमने R cos थीटा लिख लिया, और B बराबर है R sin थीटा के, और आयोटा B की जगह पे हमने R sin थीटा लिख लिया। और फिर यहाँ पर R कॉमन है तो फिर R को हमने कॉमन लिया और मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा प्लस sin थीटा से। ये फार्मूला हमारे पास प्रूव हो गया एक पोलर फॉर्म को जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी कि एक पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह से तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पर Z1 फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू ली, Z1 इज इक्वल टू 10 लेस देन है 0 डिग्री, यानी ये आपके सामने एक पोलर फॉर्म हमने लिख ली है जिसको मैंने तीर के निशान से यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया, यानी R यहाँ पर 10 है और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, यानी ये एक पोलर फॉर्म है, ये कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी सूरत यानी पोलर फॉर्म है। अब यहाँ पर मैंने इसको डाटा की शक्ल में लिख लिया है, यानी R 10 के बराबर है और थीटा 0 डिग्री है। अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए। लो जी, Z1 इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर R की जगह पे क्या है जी 10 की वैल्यू आ गई, cos थीटा की जगह पर क्या है 0, तो cos को 0 के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसी तरह थीटा की जगह पर है 0 तो साइन थीटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर R की जगह पर 10, हम इस इक्वेशन को जनाब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो cos 0 की कीमत जो होती है वो होती है 1,
cos 0 की कीमत क्या होती है जी 1, और इसी तरह sin 0 की कीमत हमेशा किसके बराबर होती है 0। तो साथ में हमने यहाँ पर आयोटा भी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आप आयोटा लगा लें, आयोटा साइन थीटा, आयोटा क्योंकि आयोटा क्यों है साथ में, क्योंकि साइन थीटा पर आयोटा मौजूद है, इस वजह से हमने यहाँ पर आयोटा मेंशन कर दिया, क्योंकि ये हकीकी है, ये गैर हकीकी है। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू आ गई 1 और sin 0 की वैल्यू आ गई 0। अब tan क्योंकि रेक्टेंगुलर की एक वैल्यू है, अददी कीमत है, तो इस वजह से इसको tan को हमने एज इट इज सेम यहाँ पर लिखा, cos 0 को सॉल्व करते हुए हमने ये मालूम कर लिया। अब tan को मल्टीप्लाई किया 1 से तो tan आ गया, और tan को यहाँ 0 से किया तो 0 आ गया। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का नंबर हासिल हो गया, जिसको हमने पोलर फॉर्म को इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील कर दिया। ये आपके सामने मौजूद है। इस वजह से हमने इस फार्मूले को प्रूव किया था, ताकि हम आसानी के साथ जो है पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील कर सकें। यहाँ पर आप देखें, जो वैल्यू 10 है वो a और प्लस आयोटा 0 की जगह पे आयोटा b, यानी हमने एक पोलर फॉर्म को, ये पोलर फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एक पोलर फॉर्म को हमने इस फार्मूला की मदद से रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील कर दिया है, जो कि ये है। मैंने यहाँ पर वाज़िया सादा अल्फाज में आपको बयान कर दिया है। तो ये आपकी बुक के अंदर भी एक दो मिसालें मिल जाएंगी। बहुत आसान है और बहुत इजी है, आप इसको लाजमी तौर पर सीखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर और अददी कीमतें इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, और ये अददी कीमतें इन वेक्टर डायग्राम्स की मदद से ही मालूम की जाती हैं। ये मैंने जो आपको ट्रायंगुलर बनाई हैं, ये वेक्टर्स की मदद से ही बनाई जाती हैं। वेक्टर की मैं आपको डेफिनेशन बताता जाऊं, ये सारा पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने इसको तब्दील करने का प्रोसेस समझ लिया। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी लाइनों को कहते हैं जो किसी मखसूस अददी कीमत की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या किसी जाविया की सिमत को अपना इस्तेमाल करने के लिए, या जाविया की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सड़क के अपना किनारे पे उस साइन बोर्ड को लगे हुए को देख सकते हैं। जब वो यू टर्न का निशान भी बना होगा तो उसके ऊपर भी तीर के निशान से ज़ाहिर किया जा रहा होता है कि आगे यू टर्न आने वाला है। तो वो एक वेक्टर यानी एक लाइन है जो सिमत का तयन कर रही है। इसी तरह आप इन वेक्टर्स की मदद से ही अददी कीमतों की सिमतों का और सूरतों का जो है वो सॉल्व करते हैं। ये वेक्टर डायग्राम जिसे हम ट्रायंगुलर भी कहते हैं। हमने एक पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील किया और फिर इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने आगे पिछली लास्ट वीडियो में पोलर फॉर्म में तब्दील करने की प्रैक्टिस की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में और इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम मज़ीद न्यूमेरिकली बेस्ड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आसान तरीके से, सादा तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आ जाए। तो आप हमारी वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक लाजमी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली जो नई इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको टाइमली मिल सके, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे इसको फॉलोअप करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।